दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि वह मेरे डोनाल्ड उस जंगल के अंदर पहुंच चुकी होती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन और वह सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और केविन कहने लग जाता है कि लार्क और यूल बैटल के लिए तैयार हो जाओ और पीछे की तरफ हट जाओ। जिसे सुनने के बाद लार्क कहने लग जाता है कि हाँ ठीक है, हम पीछे हट रहे हैं। और यूल कहने लग जाती है कि अब बहुत हो चुका, हम ज़्यादा पीछे नहीं हट सकते। जिसे सुनने के बाद केविन जैकर और ड्रोन से कहने लग जाता है कि जैकर ड्रोन जगह पीछे की तरफ हट जाओ, मुझे तुम्हारी बैकअप सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तुम मेरा साथ देना। जिसे सुनने के बाद ड्रोन कहने लग जाता है कि हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। जिसे सुनने के बाद जैगर भी कहने लग जाता है कि हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है चलो तो फिर ठीक है, मैं आगे लड़ने के लिए तैयार हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम्हें इस दुनिया को मेरे डोनाल्ड से बचाना है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन अपना ऑरा रैंक और माना रैंक को देखने लग जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरी ताकत काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी मेरे डोनाल्ड मुझसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है और वह इस वर्ल्ड को कभी भी तबाह कर सकती है। लेकिन मैं हार बिल्कुल भी मानने वाला नहीं हूँ और मेरे पास एक बैकअप प्लान भी है जिसकी मदद से मैं मेरे डोनाल्ड को हरा सकता हूँ और वह मेरे दोस्त हैं। अगर वे मेरे साथ देते हैं तो मैं मेरे डोनाल्ड को आसानी के साथ हरा पाऊंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर का सिस्टम उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरे डोनाल्ड को हराना है, जिसकी वजह से हम तुम्हें बहुत सारे इनाम भी देंगे। और हम देखते हैं कि वह सब साथी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और केविन सभी से कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है दोस्तों, हम दिखाते हैं कि हम इस दुनिया को कैसे बचाएंगे और मेरे डोनाल्ड को हराएंगे। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम्हें इस दुनिया को मेरे डोनाल्ड से बचाना है। वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुकी है और उसकी ताकतें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन कुछ भी जवाब नहीं देता और हम देखते हैं कि हमें मेरे डोनाल्ड को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और उसकी ताकतें बढ़ती ही जा रही होती है। और केविन का सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरे डोनाल्ड को बचाना है, जिसकी तरफ से मैं तुम्हें गुड लक कहता हूँ। और हम देखते हैं कि मेरा डोनाल्ड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद यूल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि देखो जरा वह अभी भी रो रही है। जिसे सुनने के बाद ड्रोन कहने लग जाता है कि हाँ उसके अंदर एक डीमन मौजूद है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है, हम उसे बचा सकते हैं और इस डीमन को ख़त्म करके रहेंगे। और हम देखते हैं कि अचानक से ड्रोन अपनी तलवार को उस मेरे डोनाल्ड के ऊपर फेंक देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह तलवार मेरे डोनाल्ड को लगने ही वाली होती है कि ड्रोन अचानक से हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि ड्रोन की तलवार मेरठ के एक बनाए हुए कवच से आकर टकराती है। जिसे देखने के बाद ड्रोन कहने लग जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, यह इम्पॉसिबल है, यह मेरी अब तक की सबसे ताकतवर तलवार है, जिसे रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसने तो इसे आसानी के साथ रोक लिया। जिसे सुनने के बाद लार्क कहने लग जाता है कि उसे देखने से ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक डीमन का बच्चा है जिसने मेरिट के शरीर पर कब्जा किया हुआ है, क्योंकि डीमन का एक छोटा सा बच्चा भी ऐसे कवच आसानी के साथ बना सकता है, वह भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर। मुझे लगता है कि इसके अंदर एक डीमन के बच्चे ने ज़रूर से कब्जा किया है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन कहने लग जाता है कि इसे देखने से ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि वह मेरे डोनाल्ड के शरीर को ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि वह अभी एक बच्चा है। अगर वह ताकतवर बनता जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और हमें उसे नहीं रोक पाएंगे। इसलिए हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम उस पर जल्द से जल्द हमला करें। अगर उस डीमन ने मेरिट का माना लेना स्टार्ट कर लिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और हम मेरिट को नहीं रोक पाएंगे, इसलिए हमें जल्दी करनी होगी। जिसे सुनने के बाद ड्रोन कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि मेरिट एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट मैजिशियन है और वह अपने डिफेंस एबिलिटी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती है। मुझे लगता है कि वह डीमन उसका माना नहीं ले पाएगा। जिसे सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है कि हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ, वह डीमन इसे माना नहीं ले पाएगा, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वह मेरिट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और उसकी ताकतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और हम देखते हैं कि वह ब्लड का हमला करने लग जाती है। जिसे देखने के बाद केविन कहने लग जाता है कि यह तो वाइड रेंज अटैक कर रही है, हमें जल्दी से जल्दी पीछे हटना होगा। जिसे सुनने के बाद यूल कहने लग जाती है कि रुको जरा, तुम्हें अभी मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, मैं इस ब्लड अटैक को रोक सकती हूँ। और हम देखते हैं कि यूल एक मैजिक करने लग जाती है और केविन से कहने लग जाती है कि मैं नहीं जानती कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, लेकिन मैं अपने फॉरेस्ट की ताकत को यूज कर इस हमले को रोक सकती हूँ, यह मेरा पहला स्टेज है। और हम देखते हैं कि यूल अपने ताकतों की मदद से बहुत सारी ज़मीन से जड़ बाहर निकाल देती है और एक दीवार बना देती है, जिसे देखने के बाद सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और केविन का सिस्टम कहने लग जाता है कि यह रैपिड डेवलपमेंट स्पीड प्रोटेक्शन मैजिक है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से वह सारे के सारे ब्लड के हमले उस दीवार के ऊपर लगने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि यूल इन सारे के सारे हमलों को संभाल रही होती है। हालांकि उसे काफ़ी ज़्यादा
प्रॉब्लम भी हो रही होती है, जिसे देखने के बाद जेकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि कहीं ये दीवार टूट ना जाए। और लार की ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद भी कर दो जेकर। और हम देखते हैं कि युल को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही होती है और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि इस मैजिक को यूज करने की वजह से मेरा आधा माना ख़त्म हो गया है और जैसे जैसे मैं इस ताकत को यूज करती जा रही हूँ मेरा माना ख़त्म होता ही जा रहा है। मुझे कुछ करना होगा, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही है और मुझे जल्दी से जल्दी इन्हें संभालना होगा। और हम देखते हैं कि केविन कहने लग जाता है कि युल तुम अपने पीक पर पहुंच चुकी हो, तुम बस डटे रहना। जिसे सुनने के बाद युल अपने मन में कहने लग जाती है कि मैं बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस लड़के ने मुझसे एक वादा किया है और जो इस लड़के को निभाना है। और हमारा मेन कैरेक्टर केविन युल से कहने लग जाता है कि युल तुम लगे रहना और हार मत मानना, मेरे पास 4 प्लान्स हैं जिसकी मदद से मैं मेरिट को हरा सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद युल कहने लग जाती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे हरा पाओगी। जिसे सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है कि हाँ मैं उसे हरा सकता हूँ, यह पॉसिबल है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वह मेरे डोनाल्ड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और एक ब्लड का गोला बना रही होती है। जिसे देखने के बाद केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरे डोनाल्ड काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और वह अपनी ताकत की मदद से हमें आसानी के साथ हरा सकती है, जिसके लिए मैंने 4 प्लान्स बनाए हैं। जिसमें मेरा पहला प्लान ये है कि हमें उसके सारे के सारे मॉन्स्टर को ख़त्म करना होगा और मेरे दूसरे प्लान में हमें चारों को मिलकर उसके सारे के सारे भ्रम पैदा करने वाले सर्कल को तोड़ना होगा, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से पागल हो जाएगी। तीसरे चौथे प्लान में वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और अपने आखिरी हमले को इस्तेमाल करने लगेगी। हमें इसी मौके का फ़ायदा उठाना है और हम सबको मिलकर अपने मैजिक को इकट्ठा करना है और मेरे डोनाल्ड के दिल पर वार करना है। अगर हम उसके दिल पर वार करते हैं तो वह डीमन के कैद से आज़ाद हो जाएगी और हम मेरे डोनाल्ड को भी बचा लेंगे। और हम देखते हैं कि मेरिट अपने ब्लड के हमले लगातार करे ही जा रही होती है और केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि ये एक गेम है, ये हमारी आखिरी लाइफ भी हो सकती है। और केविन उस लार्क से कहने लग जाता है कि लार्क तुम पीछे की तरफ जाओ, तुम्हारे पास 2 ही वार हैं और तुम 2 ही वार में उस सारे के सारे हमलों को कर सकते हो, मैं इसके बारे में जानता हूँ। जिसे सुनने के बाद लार्क कहने लग जाता है कि तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था, मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद केविन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और लास्ट से कहने लग जाता है कि अगर तुम अच्छा काम करते हो तो युल भी तुम्हें आगे चलकर ज्वाइन कर लेगी और तुम जितना हो सके इस बैटल से दूर चले जाना। जिसे सुनने के बाद क्लार्क वहां से जाते हुए कहने लग जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बातों को समझ गया। और केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं जानता हूं कि युल की यह दीवार काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और इसे तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरे डोनाल्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसके हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे वह एक फ्रिज मैजिक कर रही है और इस मैजिक का नाम अल्केमी मैजिक है, जिसका असर बाद में दिखता है। इसका मतलब है कि वह आ रही है और हम देखते हैं कि वहाँ वह सारा का सारा ब्लड जमने लग जाता है और एक क्रिस्टल की तरह दिखने लग जाता है। और केविन का सिस्टम कहने लग जाता है कि ये अल्केमी मैजिक फ्रिज है और हम देखते हैं कि वह क्रिस्टल सारे के सारे फट पड़ते हैं, जिसकी वजह से वह दीवार टूटने लग जाती है। जिसे देखने के बाद सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि जैकर तो इस दीवार को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहने लग जाता है कि देखो जरा ये दीवार टूट रही है, हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो वह सारे के सारे हमले हम पर होने वाले हैं। और हम देखते हैं कि युल इन सारी बातों को सुनने के बाद दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और कहने लग जाती है कि अर्थ और जमीन की ताकत हो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है जो इस दुनिया में जीवन को जन्म देती है, मुझे तुम्हारी आत्माओं की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि युल एक मैजिक करने लग जाती है और उसके आसपास बहुत सारा ऑरा भी फैलने लग जाता है और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि मेरी ताकतें जाग रही है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन भी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि शायद इस मैजिक को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इसे कभी भी नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि ये एक प्योर ब्लड है जिसकी वजह से ये जंगल की इस ताकत को यूज कर सकती है। और केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि युल ने जो मैजिक किया है वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है जिसका सामना आज तक कोई भी नहीं कर पाया है, लेकिन यह जादू काफ़ी ज़्यादा पुराना है और इसके बारे में सिर्फ युल ही जानती है। इसका मतलब है कि युल एक फॉरेस्ट मैजिशियन है और इसके अलावा जिस मैजिशियन ने इस जादू को बनाया था वह भी एक फॉरेस्ट मैजिशियन था जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। इसका मतलब है कि युल भी उसी के खानदान से जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और वह इसके बारे में पहले से ही जानती थी। और हम देखते हैं कि जैगर और ड्रोन ये सब देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं और केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि जब इस जादू को मिलाया जाता है तो यहाँ की हवाएं और फॉरेस्ट भी उसका साथ देने लग जाते हैं और बहुत सारी आत्मा मिलकर एक ऐसे मॉन्स्टर को जन्म देती है जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकता और यह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है और इसका नाम वीकर मैन जाइंट विलो डॉल होती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जड़ों से बना हुआ मॉन्स्टर आ जाता है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा
होता है, जिसे देखने के बाद सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि जगह कहने लग जाता है कि यह क्या चीज़ है, जिसे सुनने के बाद यूल काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहने लग जाती है कि क्या मैंने सच में इस मॉन्स्टर को समन किया है। जिसे सुनने के बाद केविन थोड़ा सा मुस्कुराने लग जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि हाँ, तुमने इस मॉन्स्टर को समन किया है। मैं जानता था कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारी असली ताकतों के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अब इसे देखने से ऐसा लगता है कि हमारी सिचुएशन बदलने वाली है और यह शायद मॉन्स्टर हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और हम देखते हैं कि अचानक से केविन जैगर से कहने लग जाता है कि जिन मॉन्स्टरों ने हमारे ऊपर हमला किया था, वहाँ पर एक आउल बियर मौजूद है जो अभी भी जिंदा है। तुम वहाँ पर जाओ और उस आउल बियर को इस वीकर मैन को खिला दो। जिसे सुनने के बाद जैगर हैरान होता है और कहने लग जाता है कि क्या वहाँ पर आउल बियर अभी भी जिंदा है? तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। क्या तुम सीरियस कह रहे हो कि वह अभी भी जिंदा है? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि मैं इसके बारे में पहले से ही जानता था, क्योंकि तुम हड़बड़ी में लड़ते हो, लेकिन मैंने अपनी समझदारी दिखाते हुए उसे देख लिया था और वह अभी भी जिंदा है। तुम वहाँ पर जा सकते हो। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जैगर उस आउल बियर को उस वीकर मैन के ऊपर फेंक देता और कहने लग जाता है कि लो, अब इसे खा लो। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह आउल बियर वीकर मैन के सीने के ऊपर लगता है, वह वहीं पर मर जाता है। और हम देखते हैं कि उस मरने के बाद एक जोरदार धमाका होता है, जिसे देखने के बाद जैगर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर अचानक से जिंदा हो जाता है और केविन हमें बताने लग जाता है कि जब तक इसकी लकड़ी जलती रहेगी तब तक यह मॉन्स्टर जिंदा रहेगा और हमारी मदद करता रहेगा। यह एक तरह से ग्लो मैजिक है, जिसकी वजह से यह मॉन्स्टर मूव कर सकता है और अपने सारे के सारे हमलों को भी कर सकता है। लेकिन अगर यह लकड़ी बुझ गई तो यह मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाएगा, लेकिन हमें यह पहले ही करना होगा। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से वह मेरिट लगातार ब्लड के हमले उस मॉन्स्टर के ऊपर करे जा रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है और उन हमलों को एक ही बार में ख़त्म कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसकी वजह से यूल को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही होती है, जिसे देखने के बाद केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि इस मॉन्स्टर को संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर वह इसे 1 मिनट में संभाल लेती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तब तक हम मेरिट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा देंगे। और केविन यूल से कहने लग जाता है कि यूल, इसे बिल्कुल भी मत रोकना। अगर तुमने इसे मॉन्स्टर को कंट्रोल करना बंद कर दिया तो हम सब के सब मारे जाएंगे। जिसे सुनने के बाद यूल चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि मैं इसके बारे में जानती हूँ। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वह मॉन्स्टर मेरिट की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि मेरिट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और उसकी ताकतें बढ़ती ही जा रही होती हैं। और हम देखते हैं कि यूल एक जोरदार हमला करती है और एक ब्लड की तलवार बनाकर हमला करने लग जाती है, जिसे देखने के बाद सारे के सारे लोग हैरान होते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रही है, क्या ये ठीक रहेगा? जिसे सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर यह वार इसके आर पार भी हो जाते हैं तो इस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस मॉन्स्टर की बॉडी एक लकड़ी से बनी हुई डॉल की तरह है। अगर इस पर लगातार वार भी करे जाएं तो इस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यूल इसे कंट्रोल कर रही है। अगर यूल पर वार किया जाए तो यह मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाएगा। और हम देखते हैं कि वह मेरे डोनालेफ एक और तलवार बनाती है और उस ब्लड की तलवार से उस मॉन्स्टर के सीने पर वार कर देती है। और हम देखते हैं कि उस वार की वजह से वह जलती हुई आग बुझ जाती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि वह आग तो बुझ गई, इसका मतलब है कि वीकर मैन अब मर गया। और हम देखते हैं कि वह वीकर मैन वहीं पर तुरंत गिर जाता है, जिसे देखने के बाद सारे के सारे लोग हैरान होते हैं और केविन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे इस बात का पहले से ही पता होना चाहिए था कि उस मॉन्स्टर की आग कभी भी बुझ सकती है। मुझे उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था, मैंने गलती कर दी। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वह मेरा डोनालेफ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, जिसे देखने के बाद केविन कहने लग जाता है कि इसकी ताकतें लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी हारने वाला नहीं हूँ। मेरा डोनालेफ, मैं तुम्हें ज़रूर से हरा दूंगा, मैं बिल्कुल भी हारूंगा नहीं। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ उस यूल की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद केविन कहने लग जाता है कि यूल, तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसे सुनने के बाद यूल कहने लग जाती है कि मैं तुम लोगों को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। जिसे सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है कि अब तुम्हारी यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ रुकती हो तो इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है, हम सारे के सारे लोग मारे भी जा सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिसे सुनने के बाद यूल वहाँ से भागते हुए जाती है और कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी बात को समझ गई। और हम देखते हैं कि यूल को देखने के बाद जैगर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो
जाता है और कहने लग जाता है कि हे तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने उसे जाने क्यों दिया, अब हमारा क्या होगा, उसके बिना हम सब लोग मारे जाएंगे। जिसे सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है कि यूल ने अपनी सारी ताकतों का यूज कर लिया है, जिसकी वजह से अब वह कुछ भी नहीं कर सकती, अब हमारी बारी है उसके ऊपर अटैक करने की। जिसे सुनने के बाद जैगर हैरान होता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारे कहने के क्या मतलब है। जिसे सुनने के बाद केविन वहां से भागते हुए कहने लग जाता है कि इसका मतलब है कि हम मेरिट के ऊपर हमला करेंगे। और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेजी के साथ मेरिट के ऊपर हमला करने के लिए भाग रहा होता है। जिसे देखने के बाद ड्रोन कहने लग जाता है कि हमें भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। और जिसे सुनने के बाद जैगर कहता है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वह मेरिट ब्लड से बनी हुई तलवारें बना रही होती है और केविन के ऊपर लगातार हमला करी जा रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि केविन इन तलवारों का सामना कर रहा होता है और हम देखते हैं कि इसके पीछे पीछे जैगर और ड्रोन भी आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि एक तलवार ड्रोन के लगने ही वाली होती है कि ड्रोन बच जाता और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह बिल्कुल मेरे पास था, लेकिन मैं बिल्कुल भी हारने वाला नहीं है, मैं अपना वार जरूर से करूंगा। और हम देखते हैं कि वह अपनी तलवार से दोबारा मेरिट के ऊपर एक जोरदार वार करता है। लेकिन हम देखते हैं कि मेरिट अपने कवच की मदद से उसके तलवार से भी बच जाती है। इसे देखने के बाद ड्रोन थोड़ा सा हैरान होता है और कहने लग जाता है कि धत तेरी की, मेरा यह वार भी खाली चला गया। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वह जैगर अपने हथियार को फुरादा हुआ उस मेरिट के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है। जिसे देखने के बाद ड्रोन काफी ज्यादा हैरान होता है और हम देखते हैं कि जैगर एक जोरदार वार उस मेरिट के ऊपर कर देता है और कहने लग जाता है कि अब ये लो इस वार का मजा चखो। और हम देखते हैं कि जैसे वह वार करता है वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। जिसे देखने के बाद केविन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि जैगर को ये वार तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, इसकी मदद से शायद वह ब्लड से बना हुआ सर्कल भी आसानी के साथ टूट जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि जैगर के ये वार खाली नहीं जाने वाला, तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो जैगर। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वह जैगर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हारे कवच को तोड़ दिया। जिसे देखने के बाद केविन कहने लग जाता है कि अरे बेवकूफ़, अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन मत करना। और हम देखते हैं कि अचानक से वह मेरिट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और एक जोरदार ऑरा रिलीज करने लग जाती है। और हम देखते हैं कि इसका ऑरा इतना ज़्यादा जोरदार होता है कि वह जैगर भी दूर उड़ जाता है। और हम देखते हैं कि इस ब्लड ऑरे की वजह से जंगल में एक जोरदार धमाका होता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद हमें जैगर और ड्रोन के हथियार को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वह दोनों बेहोश हो चुके होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन अभी भी जिंदा होता है और उसके हाथ में वह भाला भी मौजूद होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि इसकी ताकतें बढ़ती ही जा रही है और ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुकी है। जब जैगर ने इसके ब्लड से बने हुए कवच को तोड़ा था तो मैं पहले से समझ गया था कि ये इसका एक ट्रैप है और हम इसके ट्रैप में अब पूरी तरीके से फंस चुके हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरिट हमारे साथ ऐसा करेगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुकी है और इसने अपना ब्लड मॉन्स्टर भी बना दिया है जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। अगर मैंने इसका सामना नहीं किया तो शायद मैं मारा भी जा सकता हूँ और मैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाऊँगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे सारे के सारे साथी मारे जाएंगे और मेरा प्लान इस तरह बेकार चला जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार मान लूँगा, मैं ज़रूर से इसे हराऊँगा। मैं दिखाऊँगा कि मेरिट से मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं इस दुनिया को ज़रूर बचाऊँगा। और दोस्तों हमारा चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह मानवा कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल न हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता अगली वीडियो में, धन्यवाद।